हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसी स्मार्ट क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे इंडिया जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो कि आगामी भर्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो बिना देरी किए हुए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखते हैं पहला सवाल अपना। निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का वित्त मंत्री नहीं रहा? डॉक्टर मनमोहन सिंह, पी चिदम्बरम, यशवंत सिन्हा, कमलनाथ। तो इसका सही जवाब होगा कमलनाथ। अगला सवाल, ऑस्कर पुरस्कार किस के क्षेत्र में योगदान के लिए दिए जाते हैं? सिनेमा, चित्रकला, शिक्षा, संस्कृति। तो इसका सही जवाब होगा सिनेमा। अगला सवाल देखते हैं। इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? दिल्ली, बम्बई, चेन्नई, कोलकाता। तो इसका सही जवाब होगा इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है। अगला सवाल, खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है? हॉकी, क्रिकेट, गोल्फ, बिलियर्ड्स। तो इसका सही जवाब होगा गोल्फ। तो अगला सवाल देखते हैं। कौन सी भाषा केरल प्रदेश में बोली जाती है? मलयालम, तेलुगु, गुजराती, तमिल। तो इसका सही जवाब होगा मलयालम। तो ये भाषा कहाँ पर बोली जाती है? तो केरल प्रदेश में बोली जाती है। अगला सवाल, 2020 में ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ होगा? बीजिंग, टोक्यो, ब्राजील, मॉस्को। तो इसका सही जवाब होगा टोक्यो। अगला सवाल, भारत में किस राज्य की उच्चतम साक्षरता दर है? केरल, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा। इसका सही जवाब होगा केरल। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा भारत का राष्ट्रपति। अगला सवाल देखते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। राकेश शर्मा, नरेश शर्मा, रवि शर्मा, राहुल शर्मा। तो इसका सही जवाब होगा राकेश शर्मा। अगला सवाल, भारत के गृह मंत्री का नाम है? श्री राजनाथ सिंह, श्री अमित शाह, श्री अरुण जेटली, श्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी तो भारत के प्रधानमंत्री है और भारत के गृह मंत्री का नाम अमित शाह है। अगला सवाल देखते हैं। अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? सोन नदी, महानदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी। तो इसका सही जवाब होगा नर्मदा नदी। अगला सवाल, भारत और चीन को कौन सी रेखा विभाजित करती है? मैकमोहन रेखा, चीन लाइन, डूरंड लाइन, 17 पैरेलल। तो इसका सही जवाब होगा मैकमोहन रेखा जो कि भारत और चीन को विभाजित करती है। अगला सवाल, भारत में लौह पुरुष के नाम से किन को जाना जाता है? अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी, वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही जवाब होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत में लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? लखनऊ, कानपुर, कोलकाता, गोवा। तो इसका सही जवाब होगा विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में स्थित है। अगला सवाल, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है जिसका नाम क्या है? वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा। तो इसका सही जवाब होगा असम राज्य जो कि भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। अगला सवाल, अर्जुन अवार्ड दिया जाता है विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए, कवियों के लिए, वैज्ञानिकों के लिए, अभिनेताओं के लिए। तो इसका सही जवाब होगा अर्जुन अवार्ड विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए दिया जाता है। अगला सवाल, कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है? पठानकोट, श्रीनगर, कुपवाड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा कश्मीर घाटी का मुख्य शहर श्रीनगर है। अगला सवाल, किस देश को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है? जापान, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा नॉर्वे। अगला सवाल, चिल्का झील कहाँ स्थित है? ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा चिल्का झील ओडिशा में स्थित है। अगला सवाल देखते हैं। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मंडोक उपनिषद, ऋग्वेद,
न्याय सूत्र सामवेद। तो इसका सही जवाब होगा सत्यमेव जयते मंडूक उपनिषद से लिया हुआ है। अगला सवाल, मिजोरम की राजधानी है आइजोल, शिलोंग, इम्फाल, इनमें से कोई नहीं। तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है। मेघालय की राजधानी तो शिलोंग है और मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। तो इसका सही जवाब होगा आइजोल। अगला सवाल, बिहू किस राज्य का परंपरागत नृत्य है? बिहार, असम, पंजाब, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा असम राज्य। अगला सवाल, लंदन किस नदी के किनारे स्थापित है? जेम्स नदी, टेम्स नदी, हेम्स नदी, थेम्स नदी। तो इसका सही जवाब होगा लंदन थेम्स नदी के किनारे स्थित है। अगला सवाल, नक्शे का प्रयोग क्या खोजने के लिए किया जाता है? दूरी, दिशा, लंबाई, उपरोक्त सभी। तो इसके अंदर उपरोक्त सभी आएंगे, क्योंकि नक्शे का प्रयोग दूरी का पता लगाने के लिए किया जाता है, दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है और लंबाई का पता लगाने के लिए भी किया जाता है। अगला सवाल, भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा भारत का राष्ट्रपति। अगला सवाल, विश्व में सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा प्रशांत महासागर। अगला सवाल, भारत में गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया? 1947, 1961, 1959, 1971। तो इसका सही जवाब होगा 1961। अगला सवाल, पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? सीन नदी, थेम्स नदी, वोल्गा नदी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा सीन नदी। अगला सवाल, नेशनल बोटानिकल गार्डन किस शहर में स्थित है? तो इसका सही जवाब देखते हैं, लखनऊ, रेवा, जयपुर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा नेशनल बोटानिकल आपके कोलकाता में स्थित है। अगला सवाल, भारत में मुद्रा की छपाई के द्वारा की जाती है? सेबी, फिक्की, आरबीआई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आरबीआई। अगला सवाल, मिजोरम की राजधानी ये आइजोल हो गई। अगला सवाल, बिहू किस राज्य का परंपरागत नृत्य? तो ये असम है। लंदन किस नदी के किनारे? तो थेम्स नदी के किनारे। अगला सवाल देखते हैं, ये नक्शे का प्रयोग, इसमें उपरोक्त सभी। भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर तो भारत का राष्ट्रपति। अगला सवाल, विश्व में सबसे गहरा महासागर? तो प्रशांत महासागर। अगला सवाल देखते हैं, भारत में गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद तो 1961। अगला सवाल, पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? तो पेरिस सोन नदी के किनारे स्थित है। अगला सवाल, नेशनल बोटानिकल, ये बताया मैंने, कोलकाता। अगला सवाल, भारत में मुद्रा की छपाई तो आरबीआई के द्वारा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है तो ये हो गया आपके ईटानगर। अगला सवाल, किस व्यक्ति ने सती प्रथा के उन्मूलन में अभूतपूर्व योगदान दिया? स्वामी विवेकानंद, राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, एनी बेसेंट। तो इसका सही जवाब होगा राजा राममोहन राय। अगला सवाल, इंडियन सुपर लीग भारत में किस खेल को प्रोत्साहित देने के लिए एक प्रयास है? हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल। तो इसका सही जवाब होगा फुटबॉल। अगला सवाल, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला? पीटी उषा, करुणा मल्लेश्वरी, बछेंद्री पाल, फातिमा बीबी। तो इसका सही जवाब होगा बछेंद्री पाल। अगला सवाल, भारत में आने वाले प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक कौन थे? सेंट थॉमस, सेंट फ्रांसिस, सेंट पीटर, सेंट ल्यूक। तो इसका सही जवाब होगा सेंट थॉमस। अगला सवाल,
प्रदूषण नियंत्रण के ई ओड इवन पॉलिसी प्रायोगिक तौर पर 1 जनवरी से 15 जनवरी 2016 तक किस शहर में लागू की गई? तो इसका सही जवाब होगा, बिहार भी नहीं होगा, झारखंड भी नहीं होगा, इसका सही जवाब होगा दिल्ली। अगला सवाल, वर्तमान के फारस को किस नाम से जाना जाता है? इजराइल, ईरान, इराक, कुवैत। तो इसका सही जवाब होगा ईरान। अगला सवाल, मद्रास का युद्ध कब हुआ? 1556, 1612, 1746, 1757। तो इसका सही जवाब होगा मद्रास का युद्ध 1746 को हुआ। अगला सवाल, श्री वेंकटेश्वर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल। तो इसका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल, भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ? 1948, 1949, 1950, 1951। तो इसका सही जवाब होगा 1950। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।